लगता पूरा खानदान मर गया। शादी में जब बहू सब उतरती है गाड़ी से, उनके आगे पीछे एक दो औरतें भी आती है, देखिएगा कुरान शरीफ लेग उतरेगी, लेकिन खाली पूरा मोहल्ला दिखा दी कि उनकी बहू पढ़ी है कुरान शरीफ, अलमारी में सेट, हाथ में मोबाइल, पास में रिमोट, सामने एलसीडी। एक बहू को हम पूछे भी थे कि हाँ बहू, आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबेन करेगी, वो पढ़ेगी। अब अगर 6 महीना 9 महीना साल भर में अगर खुदा न करे इंतकाल कर गई, अब सास के तीजम जब बहू कुरान शरीफ पढ़ती है, अब 9 महीना बाद कुरान शरीफ खोली है, 1 साल के बाद खोली है, पढ़ पाएगी? अब वो 10 मिनट तक खाली देखती है, 20 मिनट तक, उसके बाद वो हिम्मत करती है, लगता पूरा खानदान मर गया। लेकिन मैं जहां भी जाता हूं, मैं इनाम का पैसा नहीं लेता। 100 कहाँ, 1000 भी देता तो हम नहीं लेते, 1 लाख भी देता तो नहीं लेते, 1 करोड़ भी मिलता तो नहीं लेते। मैं एक तरह के थोड़ा बोलता हूँ। कुछ लोग झारखंडी को देखने आता है। अभी एक आदमी कहा, झारखंडी बाबा आपको मोबाइल में देखते थे हजरत, आज जिंदा देख लिए, आज जिंदा देख लिए। हम बोले जिंदा देखो तो कभी मुर्दा भी देखो। मेरी माँ बहनें बैठी, मेरी माँ बहनें, आप माशाल्लाह कनीज़े फातिमा बन जाए, इन बेटों को गुलाम हुसैन बना दें। ये जितना लड़का लोग 13 साल 12 साल 14 साल का मुसलमान का, जहाँ तक आपके यहीं नहीं, किशनगंज ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान का बेटा जहाँ तक 10 12 13 14 15 साल का है, सब पबजी फ्री फायर का मास्टर बना हुआ है। उन लोगों को कोई मतलब नहीं पढ़ाई से, शिक्षा से। स्कूल में मकतब में इमाम लोग फ्री पढ़ाते हैं, कमेटी की तरफ से कोई पैसा नहीं लगता है, वहाँ बच्चे नहीं जाते। बातचीत बंद कीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है, जल्दी पिलाइए। हम तो कहते हैं मतलब ढाल ही दीजिए। हाँ, चाय है, पिलाना चाहिए। जब कमेटी वाला पिलाया है, और चाय पी के कोई भागिएगा नहीं। वो चाय वाला जो पिला रहे हैं आप लोगों को, क्यों पिला रहे हैं अभी बताएंगे, क्यों पिला रहे हैं आप लोगों को अभी बताएंगे चाय क्यों पिला रहे हैं। हम इसलिए चाय ऐसे फ्री नहीं पिला रहे हैं, अभी देखिए कैसे पिला रहे हैं। माशाल्लाह बेटा, थोड़ा सा बैठ जाओ बाबू, बहुत अच्छा बैठे हैं, बड़े बढ़िया सुन रहे हैं। सब मिलके कहे या रसूल अल्लाह, कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप लोग थक गए क्या? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। या अल्लाह, जितने लोगों ने 12 बजे रात के बाद हाथों को उठाया, मौला 12वीं आका के सदक़े में 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे। इतनी बड़ी दुआ दी है कि हाथों को उठाने वालों को तंदुरुस्ती दे दी। अब जो नहीं हथवा उठाया होगा, वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह, मौलाना झारखंडी साहब दुआ दे दिए, हम हथवा उठा ना सके, अगर अब की एक चांस दे देता तब की जरूर उठाते। तो मन में काहे सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए, दे देते हैं एक चांस। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया, मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते आप लोग? अरे नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हो? अरे जुमा जुमा पढ़ते कि नहीं हफ्ता में? तब जुमा जुमा पढ़बे करते, डरते क्या? हफ्ता 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 2 रकात पढ़ेगा, एक सप्ताह में 2 रकात, और नियत करेगा, अरे बाप, और पंखा देखेगा, चूंकि कुछ जानेगा तब ना, है ना। जो नमाजी पक्का होता है वो खुदा का जलवा देखता है, खुदा उसको देखता है। और जो वही हफ्ता दिन की नमाज, वो पंखा देखता है, पंखा उसको देखता है। क्योंकि नमाज पढ़ोगे सही से तब ना। हम लोग नहीं देखते हैं जब नमाज पढ़ने जाता है। एगो बूढ़ा देखे दोनों हथवा उठा रहा था, दोनों तहियात में दोनों उठा दिया उंगली। हम बोले चाचा दोनों उंगली कहे उठाते, एक ही को उठाइए। बोल कम टाइम बचा है, जल्दी जल्दी उठा, पूरा कर रहे हैं, बहुत दिन के बाद मस्जिद आए। हम लोग नहीं देखते, जब हाथ पाँव कवरेज एरिया से बाहर, तब जाएगा मस्जिद टूगरल टूगरल। ऐसे हाथ पाँव हिलता है हजरत, जब नलवा के सामने बैठता है ना मस्जिद में, तो ये नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है, क्योंकि उसके हाथ पाँव काम नहीं करता है। नमाज जवानी में पढ़ना चाहिए नमाज को, लेकिन लोग 2-4 वो इमाम साहब होते हैं, 2-4 नमाजी होते, और सदर सेक्रेटरी, अरे बाप, वो तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। उसका मत पूछिए, पूरे भारत में हजरत
जितनी जो सदर सेक्रेटरी है ना, और जो इमाम की तनख्वाह हमारे इलाके में कम है। हमारे इलाके में, आपके सबके इलाके में मौलाना तनख्वाह कितनी है? 7,000, 7,500, लुंगी समटा समटी फेटा फेटी तब 8, 9 कहिएगा मौलवी नहीं रखेंगे मौलाना, 10 तक तो छोड़िए पूरा खानदान को मां। और डेली सप्ताह 300 रुपया एक महीना में 28 दिन में अंबानी को 301 आदमी देता है, बीवी 300, शोहर 300, माँ 300, भाई 300। एक घर में अगर 5 मोबाइल है तो 1500 रुपया मोबाइल से अंबानी को 28 दिन में देता है, तब तकलीफ नहीं होती है। अगर 3 मोबाइल है तो 900 रुपया देते हैं, उसमें कोई शक नहीं है सर, उसमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन इमाम की तनख्वाह अगर 80 रुपया घर पीछे लगाया या 100 रुपया लगाया कमेटी वाला और 110 अगर कह दिया तो पूरा खानदान कोमम चला जाए। याद रखो, ये जो तो खेल खेल रहे हो उलमा के साथ, 7-8 हजार में गुलामी कराते हो, पछताओगे। यही उलमा की जमात न होती, आज रबीउल अव्वल में जो जुलूस मोहम्मदी देखते हो, गलियों की सजावट देखते हो, माइक पे ना सुनते हो, सुबह सुबह जब उठते हो तो सलातो सलाम की जो सदा होती है, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ये उलमा के देन है। इसलिए इमाम की मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कम से कम 15,000 होनी चाहिए, वरना कयामत के दिन सदर सेक्रेटरी को जवाब देना होगा। एक रोगाहा मानुस, कमजोर लेबर 400 कमाए, हर 1 कुंटल के मौलाना 200 देते हैं, जवाब देना होगा। इसलिए खुदा के वास्ते इमाम की तनख्वाह बढ़ाइए। ये कौन तनख्वाह बढ़ाएगी हजरत? फातिहा कराने में 5 टका देती है, घर बोला के, लड्डू रख के, अगरबत्ती जला के, एकदम मार्बल टाइल से घर में है। इमाम साहब सोचते हैं कि 150 देगा। एक इमाम घुसा घरवा, देखा मौसल्ला बिछल है, 5-6 गो लड्डू रखल है, अगरबत्ती 5 गो खड़ा, एगो 5 टका सिक्का बगल में पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? तो इमाम साहब ने कहा 5 रुपये में क्या रात भर बैठे रहें, क्या करें? 5 गो टका देगा, पूरा खानदान को कहेगा बख्श दीजिए, और अपने सब कुछ लेगा। इमाम को 10 टका दे करके दुआ करवाता है। इस जगह को इमाम साहब घुसे, 35 आदमी नाम दिया था घर वाला, 35 आदमी दुआ करवाया। तो इमाम साहब सोचे कि 10-20 टका देगा, 150। तो एगो बूढ़ा देखा कि पुराना 10 का नोट सीधा कर रहा था। बोला हजरत इमाम साहब इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, अब हम हॉर्लिक्स पीते हैं। ये 10 टका नहीं होगा, 100 टका दो। पूरा खानदान के नाम से बख्शवाया, लाज शर्म है कि नहीं? 10 टका में पूरा 35 आदमी जो नाम दिया, 10 टका में हम ठिका लिए। इसलिए अपने औलादों को पढ़ा दो। आज तेरे घर में कुरान है, तेरी बहू कुरान नहीं पढ़ती, जितनी माँ बहने बैठी है, चैलेंज है। मोबाइल देखेगी, कुरान नहीं पढ़ेगी। सबके घर में कुरान शरीफ है, 3-3 पीस कुरान, 4-4 पीस कुरान शरीफ रखल है। शादी में जब बहू सब उतरती है गाड़ी से, उनके आगे पीछे 1-2 औरतें भी आती है, देखिएगा कुरान शरीफ लेग उतरेगी। लेकिन खाली पूरा मोहल्ला दिखा दी कि उनकी बहू पढ़ी है कुरान शरीफ, अलमारी में सेट, हाथ में मोबाइल, पास में रिमोट, सामने LCD। एक बहू को हम पूछे भी थे कि हाँ बहू, आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबेन करेगी, वो पढ़ेंगे। अब अगर 6 महीना 9 महीना साल भर में अगर खुदा न करे इंतकाल कर गई, अब सास के तीजम जब बहू कुरान शरीफ पढ़ती है, अब 9 महीना बाद कुरान शरीफ खोली है, 1 साल के बाद खोली है, पढ़ पाएगी? अब वो 10 मिनट तक खाली देखती है, 20 मिनट तक, उसके बाद वो हिम्मत करती है, लगता पूरा खानदान मर गया। रोज पढ़ेगी तब ना। इसलिए मेरी माँ बहने, तू मजार का चक्कर मत लगा,
बाजार का चक्कर मत लगाओ, तू कनीज़े फातिमा बन, घर के अंदर रह, कुरान की तिलावत कर, सजदे पे सजदा कर। तू फातिमा नहीं बन सकती। कोशिश करो तू कनीज़े फातिमा बन जा, ताकि तेरे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। अगर तू माँ है तो तेरे कदमों में जन्नत है, माँ है तेरी दुआ में गारंटी है, माँ बाप के रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। जिस पीर साहब को आप लोग जो काजू किशमिश खिलाते हैं, चोहड़ा गड़ी खिलाते हैं, हम लोग भी खिलाते हैं, लेकिन वो खाना काश अपने माँ बाप को खिला देते। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, बाप को गुलगुल्ला से भेंट नहीं। और पीर साहब अगर आ गए, अरे बाप इतनी बड़ी सेनी निकालेगा, सेब संतरा काजू किस्म, हजरत 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 छुइए, आइए बेटिया आइए, एकदम आगे पीछे घूम रहा है। और बाप से माँ से 1 साल से बातचीत बंद, और बोल इस्लाम खतरे में। पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं। अरे पीर की इज्जत करो, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए 100 टका मुझको मिला है, 100 टका मुझको मिला है, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं मैं इनाम का पैसा नहीं लेता। 100 कहां, 1000 भी देता तो हम नहीं लेते, 1 लाख भी देता तो नहीं लेते, 1 करोड़ भी मिलता तो नहीं लेते। 100 टका आया, इस मस्जिद के इस मोहल्ले में जो जलसा हो रहा है, इसके तामीर के नाम पे 100 टका हम दे देंगे। आप अगर 500 मुझको दीजिएगा तो हम 500 वो दे देंगे, अगर 10,000 दीजिएगा 10,000 वो दे देंगे। तो आप लोग दीजिएगा तब नहीं देंगे, हम घर से कैसे दे पाए। तो अब जितना आ जाए इनाम झारखंडी के नाम चला जाएगा मस्जिद के काम। तो अब देखते हैं कि इसमें जिसको आपको देने का मकसद है कि बाबा को 10, 20, 100, 50 देंगे, तो इसी में मिला दीजिएगा, मुझको नहीं चाहिए। अरे मस्जिद कायम खड़ी रहेगी, मस्जिद कल मैदान महशर में बोलेगी। हजरत फातिमा ज़हरा एक मर्तबा अपने शोहर से बड़ी करीब से देख रही थी, नबी की बेटी फातिमा देख रही थी। मौला अली फरमाते, फातिमा बड़ी गौर से देख रही, कोई बात है? कहाँ मेरे सरताज, मुझको एक ख्वाहिश कर रहा है, मन करता है, ख्वाहिश हो रही है कि मैं अनार खाऊं। तो हजरत मौला अली फरमाते, फातिमा क्या ख्वाहिश हो रही है? कि अनार खाने का मन करता है। तो अली फरमाते, फातिमा अभी आज हम बाजार जाएंगे और मदीने के बाजार से अनार तलाश करके खोज के हम ला के तुमको देंगे। मौला अली चले गए मदीने के बाजार, तलाशने लगे अनार, इस गली में उस गली में, आगे गली में पीछे गली में, दाएं बाएं ऊपर नीचे, चारों तरफ तलाश करने के बाद देखा एक आदमी है, एक अनार लिए बैठा है। मौला अली करीब जाते हैं, फरमाते, अनार वाले ये अनार बेचने के लिए लाए हो? कहा बेचने ही तो लाया हूं। कहा ए बताइए कीमत क्या है? कहा 1 दिरहम। मौला अली ने 1 दिरहम दिया, अनार लिया, घर के तरफ चला। बीबी फातिमा की ख्वाहिश थी। कौन फातिमा? जो फातिमा ज़हरा एक कपड़े में 12 पेवन लगा लेती थी, लेकिन मौला अली से कभी फरमाइश नहीं करती थी। उस फातिमा की ख्वाहिश थी कि हम अनार खाएंगे। मौला अली मदीने में वो अनार लिए, 2, 4, 5, 6 कदम चले, एक फकीर ने देख लिया। जूं ही देखा अली के सामने खड़े हो गए। कहा अली, ए अली हाथ में क्या है? कहा अनार है। कहा कहाँ लेके चले? कहा घर लेके चले। कहा किस लिए लेके चले? कहा हसन हुसैन की माँ की ख्वाहिश है, खाने की तबीयत कर रही, इसलिए अनार लेके जा रहा हूँ। वो फकीर ने कहा ए अली ये अनार मुझको अल्लाह के नाम पे दे दीजिए। क्या कहा? अल्लाह के नाम पे। अल्लाह का जो ही वास्ता दिया, अली ने फौरन वो अनार फकीर के झोली में डाल दी। कितनी मुश्किल से मदीने में तलाश किए थे, खोजे थे, और बीबी फातिमा के लिए घर लेके आ रहे थे, लेकिन फकीर ने क्या कहा? अल्लाह का वास्ता दिया, अल्लाह के नाम का वास्ता दिया। तो अली ने फौरन वो फकीर के झोली में वो अनार डाल दी। हम लोग देते, अगर हम लोग की बहू बीवी कहती कि फलना चीज खाएंगे,
और हम लोग खोज के तलाश करके लाते। और अगर कोई फकीर मांग लेता तो हम लोग देते, फकीर को उठा पटक देते, नहीं देते। लेकिन वो नबी का घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। हजरत मौला अली घर घुसे, फातिमा ने सलाम की, कहा मेरे सरताज, जो अनार खाने का मन कर रहा था ना, वो ख्वाहिश खत्म हो गई, वो ख्वाहिश खत्म हो गई। मौला अली अभी भी फातिमा बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे, इतने में बाहर से किसी ने दस्तक दे दिया। मौला अली ने दरवाजा खोला, सामने सलमान फारसी एक तस्तरी लिए खड़ा, अली के सामने रख दिए, कहा अली ये ले लो। अली हजरत मौला अली फरमाते क्या है? कहा एक अजनबी दे गए, पता नहीं क्या है, खोल ले। जो अली ने कपड़ा हटाया, उस तस्तरी में क्या देखा? अनार ही अनार है। अब जो ही अनार देखा, हजरत अली गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहा सलमान अनार उठा के ले जा। कहा क्यों? कहा मुझको नहीं चाहिए। कहा क्यों नहीं चाहिए? कहा कि अल्लाह का वादा है, अगर तो कोई अल्लाह के नाम पे 1 देगा, बदले में अल्लाह 10 देता है। हम अल्लाह के नाम पे फकीर को 1 अनार दिए थे, अगर अल्लाह के तरफ से मुझको दिया है इनाम, तो इसमें 9 है, 10 नहीं है। इसलिए सलमान उठा के ले जा। इतना सुनना था। हजरत सलमान फारसी मुस्कुराते हैं, अपने कुर्ता के जेब में पॉकेट में हाथ डालते हैं, एक अनार उठा के सेब ला के अनार को रख देते तस्तरी में। कहा अली इसमें 10 ही अनार था, 1 मैंने अपने लिए छुपा लिया, क्योंकि जो अल्लाह का वादा होता है कि एक अगर जो बंदा मेरे नाम पे 1 खर्चा करता है, बदले में अल्लाह उसे 10 इनायत करता है। इसलिए आप अगर किसी मस्जिद में अल्लाह के नाम पे, किसी मदरसे में अगर 10 रुपया देते हो, तो ये लग रहा है कि 10 है, लेकिन बदले में 100। जैसे शबे मेराज में अल्लाह के रसूल जब मेराज में गए, तो अल्लाह ने कितनी नमाजें कहा था? अल्लाह का हुक्म कितनी नमाजें पे थी? 50 वक्त। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं 5, और रब ने कहा 50। माज़अल्लाह, रब के फरमान में हेरा फेरी नहीं होता, तब्दीली नहीं होती। लेकिन रब ने कहा ए मोहम्मद, ए महबूब, तुम जा रहे हो और तुमने 50 मैंने दिया। मूसा अलैहिस्सलाम 4थे आसमान में थे, वो ताप में था, वो मौके में था कि जब कोहे तूर पे रब का जलवा ना देख सके। आज हम रब का जलवा मोहम्मद देखेगा, और मोहम्मद की आंखों को हम देखेंगे तो रब का जलवा देख लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम इस ताक में थे और कहा मोहम्मद जा, कम करा के आ। आते गए, चलते गए, 45 कम हो गई, 5 लेके चला। आखिरी वक्त रब ने कहा ए महबूब ठहर जा, ए महबूब रुक जा, तेरे रब ने 50 कहा, तू 5 लेके जा रहे हो। रब के फरमान में हेरा फेरी नहीं होता, बदलाव नहीं होता। ए महबूब, जो 50 तेरे रब ने कहा, वो 50 का सवाब मिलेगा। जो मेरा बंदा 5 पढ़ेगा, उनका रब 45 मिला के 50 का सवाब इनायत कर देगा। इसलिए वो तो रसूल के सदक़े में 45 कम हो गया। इसलिए कोई ऐसा बंदा इस महफिल में है, इस मजमा के अंदर में कोई ऐसा मर्द है, कोई ऐसा लाडला है, कोई ऐसा दुलारा है, ऐसा बाप का माँ का कोई चहीता है, कोई ऐसा शेर है जो इस तामीर मस्जिद के नाम पे 10 लाख नहीं, 10,000 नहीं, 5,000 नहीं, 4,000 नहीं, 3,000 नहीं, 2,000 नहीं, 1,500 नहीं, मौलवी फॉर 11वीं पिराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर के नाम एक आदमी कहे झारखंडी बाबा, जब तामीर मस्जिद की बारी आई है तो 1,100 रुपया एक कोई मर्द मुजाहिद है कि खड़ा होकर ऐलान करा दे, है तो जमा कर दे, मत तो लिखवा दे, 2-4 एक सप्ताह में आप दे देंगे। है कोई मर्द सिर्फ ओनली 1,100? है कोई? फैज़ाने मशाइखे अहले सुन्नत जलवाए मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहिब किबला। देखिए क्या नाम हो गया। अरे नाम पूछिए, अरे नाम बताइए ना। शहजाद भाई ने 1100 रुपया,
समदान भाई ने 1200 रुपया, 2 आदमी। आपको 11 आदमी को उठना है 1100 करके। मेरी तकरीर अभी शुरू हुई कहाँ, अभी वो कहाँ सुना है। मुफीज आलम साहब ने दिया है 1100 रुपए मौला देने को। मुफीज साहब मिंबर मुफीज साहब ने 1100 रुपया। अभी वो तकरीर कहाँ सुना है जो फरमाइश किया है। तिलक पे, डिमांड पे, जहेज पे, डीजे, पड़ाका, बम, पिस्तौल पर अभी मेरी तकरीर बाकी है। अभी वो सब तकरीर करेंगे, है ना। तो मैं आप भी 1-2 कदम बढ़े ताकि हम भी बढ़े, तकरीर भी हो और झोला भी भरे, दोनों कम हो जाए। इसलिए क्या आदमी हो गया? 3 आदमी। 1 आदमी और कोई उठे, 1 आदमी लास्ट। और इससे सुनिए, इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे। कोई कहेगा मौलाना 5000, लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। नारे तकबीर, तरन्नुम का नारा। आजकल शायर लोग देखे, हमारे माहिर भाई कम अच्छा पढ़ रहे हैं, देखें ये अभी देखिए हमारे अख्तर परवाज आ गए, आ रहे। जितने बैठे हैं स्टेज पे ना, कोई किसी से कम नहीं है। जिनको माइक दे दीजिए घंटों घंटा झारखंडी से बढ़िया बोलता है। लेकिन आप लोग का मिजाज बना है बड़का मौलाना, कलकत्ता, बम्बे, गुजरात वाला, 50-40 हजार वाला। इन लोगों को अभी 500 नहीं देगा। कमेटी वाला बाद में फैसला करेंगे, फैसला अभी ये करेंगे। हाँ सही बता रहा हूँ मसला होता है। सबसे ज्यादा नजराने कहा कि ये लोग जो मगरिब से 4 बजे तक बैठता है, पेट्रोल जला के इमामत करके, कहाँ से आते हैं। अभी सदर सिक्रेटरी पूछेगा, इमाम साहब ईशा में नहीं थे, कहाँ गए थे। जिसको बोलने नहीं आता है वो इमाम पर डांटेगा। तो इन लोगों को हक बनता है मुकर्री शायर का लिफाफ बाद में, पहले इलाके के लिफाफ दे दो, 500 700 डालना चाहिए। ये लोग कहाँ गाड़ी रोका है, कहाँ नहीं, कुछ नहीं। वरना तमाम इमाम लोगों से गुजारिश है, जब भी गांव मोहल्ले वाला जलसा करे, आप लोग नीचे बैठ के सुन लीजिएगा, सुनने का सवाब मिल जाएगा। क्यों कुर्सियां पर मिस्टेज पर बैठ करके रात भर बिताइएगा जब 500 टका नहीं देगा। जरूरी है क्यों नहीं देंगे जी। ये लोग गरीब, ये इमाम 9,000-7,000 तनख्वाह लेके आते हैं। इसी इमाम से पूछिए, जब कोई बेटा फरमाइश करता है कि मुझको मोबाइल चाहिए, वो सोचना पड़ता है कि हम क्या करें। 7,000 तनख्वाह, 8,000 तनख्वाह है,